हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। गाइस, फंडामेंटल्स, सबसे पहले पॉलीगन, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज बहुभुज का मीनिंग क्या होता है? कोई भी फिगर हो सकता है, इस बहुभुज में कोई भी फिगर हो सकता है, बस उसके अंदर एटलीस्ट 3 साइड्स होना जरूरी है, 3 भुजा होना जरूरी है। यानी सबसे छोटा जो ये सबसे प्राइमरी या फर्स्ट जो बहुभुज या पॉलीगन है वो दैट इज ट्राइंगल, क्योंकि 2 साइड से तो कोई क्लोज फिगर बनता नहीं है, मिनिमम 3 साइड रिक्वायर्ड होती है, तो उसे बोलते हैं पॉलीगन। पॉलीगन के अंदर मल्टीपल चीजें आती है। 3 साइडेड को हम ट्राइंगल बोल देंगे, 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे, 5 को हम लोग पेंटागन, 6 को हेक्सागन, ऑक्टागन, नैनो, डेका, इस ढंग से बहुत सारे पॉलीगन आपके सिलेबस के अंदर हैं। तो गाइस, पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक मिनिमम 3 साइड, एटलीस्ट 3 साइडेड क्लोज फिगर होता है, और इसमें ध्यान रखना कर्व काउंट नहीं होता। ये भी क्लोज फिगर है, सर्कल भी क्लोज फिगर है, लेकिन ये पॉलीगन नहीं, क्योंकि इसमें साइड्स यूज नहीं हो रही, कर्व यूज हो रहे हैं। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं कि टाइप ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन के टाइप में एक टाइप ये भी होता है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स के अंदर जो पॉलीगन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, इसमें सारे एंगल 180 डिग्री से कम होंगे। 180 डिग्री से बड़ा एंगल यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा किसके अंदर? कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर। ध्यान रखने बच्चों, कॉन्वेक्स उत्तल बहुभुज। दूसरा होता है कॉनकेव अवतल। उसके अंदर क्या होता है बेटा कि इसमें कोई ना कोई एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो सकता है। एग्जांपल ये देख लो, ये वाला एंगल जो है ना 180 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से बड़ा है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स में डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं कि इसमें वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। कॉनकेव के अंदर सीसी याद रखें, सीसी याद रखें, केव याद रखें, केव मन गुफा, मतलब कुछ भी याद रखें आप। तो इन दोनों को टाइप्स को आपको लर्न रखना है गाइस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मीन्स होता है एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल हो, वो रेगुलर पॉलीगन होता है। यानी एक ऐसा बहुभुज जिसके सारे कोण, सारी भुजाएं बराबर हो, वो रेगुलर पॉलीगन आता है। क्या ट्राइंगल के अंदर भी, ट्राइंगल जो पॉलीगन है उसके अंदर भी रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है? ये रहा रेगुलर पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल, एक ऐसा ट्राइंगल है। और इस तरह के ट्राइंगल का एक स्पेसिफिक नाम भी होता है इक्विलेटरल, या इसे बोलते हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज। इसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं बराबर है। इसकी सारी भुजाएं बराबर है, सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल भी इक्वल है। सारे एंगल कितने डिग्री है? 60 डिग्री के। तो ये हो गया रेगुलर पॉलीगन। इसी ढंग से बात कर लें हम लोग क्वाड्रिलेटरल में। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, ये रहा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर। इसी ढंग से पेंटागन भी रेगुलर हो सकता है, हेक्सागन, ऑक्टागन, नैनो, डेका, बहुत सारे रेगुलर पॉलीगन आपको देखने को मिल सकते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है इरेगुलर पॉलीगन। एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं हो कि साइड्स इक्वल हो, एंगल्स इक्वल हो, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह के फिगर क्या होते हैं? इरेगुलर पॉलीगन होते हैं। तो रेगुलर, इरेगुलर, यानी आप लोगों को इसका बेसिक पता होना चाहिए। अब हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। हम बात करेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। यानी अंतः कोण बोलते हैं इसको, अंतः कोण। यानी किसी बहुभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वो कैसे निकालते हैं, कैसे पता लगता है कि उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सो गाइस, बात करते हैं हम लोग पेंटागन एग्जाम्पल के लिए। पेंटागन हिंदी में इसको बोलते हैं पंचभुज, और पंचभुज मतलब पेंटागन मतलब n का वैल्यू यहाँ पे 5 लेना है। तो पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो तो n-2 इंटू 180 वाला हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। n का वैल्यू 5 पुट करेंगे, 5 - 2 इंटू 180, 3 मल्टीप्लाई विद 180, 18 × 54 यानी 540, 540 डिग्री इसका सम हो जाएगा, इंटीरियर एंगल का सम। इसी ढंग से हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टा, नैनो, डेका, आप नंबर ऑफ साइड्स पता करें, बस इंटीरियर एंगल के सम निकालने का फॉर्मूला ये होता है। इस फॉर्मूले को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी ढंग से अगला फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, यानी बाह्य, हिंदी में बोलते हैं बाह्य, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है उसका कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, ऑलवेज 360 डिग्री होता है। मैं रेगुलर पॉलीगन्स की बात कर रहा हूँ।
या इरेगुलर पॉलीगन, कैसा भी पॉलीगन हो, बस ध्यान रखें उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है और इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 × 180। ये दो फॉर्मूले आप अच्छे ढंग से याद रखें। देखिए, अब इंटीरियर एंगल का सम हो वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो नंबर ऑफ साइड पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ साइड यदि 3 हैं तो इंटीरियर एंगल का सम 180 आएगा, 4 हैं तो 360 आएगा, 5 हैं तो 540 आएगा। यानी नंबर ऑफ साइड्स जितनी होगी उस पर डिपेंड करेगा इंटीरियर एंगल का सम। तो क्वेश्चन आपसे नंबर ऑफ साइड देकर के इंटीरियर एंगल का सम पूछ सकता है, या फिर आपको दे देगा कि इंटीरियर एंगल का सम 540 है। इंटीरियर एंगल का सम कितना है, 540, तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो कुछ नहीं करना आपको, इंटीरियर एंगल का सम इज इक्वल्स टू n-2 × 180। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। 10 से 10, ये 18 से कट गया 3 टाइम, 2 को इधर रिप्लेस कर दो, 2 × 3 हो गया 5, n का वैल्यू आ गया 5। तो इंटीरियर एंगल का सम देकर के आपको नंबर ऑफ साइड्स पूछ सकता है और नंबर ऑफ साइड्स देकर के आपको इंटीरियर एंगल का सम पूछ सकता है। थोड़ा सा हम इसको आगे ही बात करें इसमें, तो हो सकता है कि मैं रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूं। जो रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन के अंदर एक फॉर्मूला बनता है ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर। इंटीरियर की बात कर लो, इंटीरियर बोलता हूं यहाँ पे इंटीरियर, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल यानी किसी भी समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, यानी ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला भी ध्यान रखें। तो n-2 × 180, ये फॉर्मूला सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हो गया, डिवाइड कर दो इसको n से। तो रेगुलर पॉलीगन के लिए फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, यानी आपको ईच इंटीरियर एंगल दे रखा हो, इस पे क्वेश्चन आते हैं कि ईच इंटीरियर एंगल आपसे पूछ सकता है। आपको मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल बोल दे, क्वाड्रिलेटरल बोले चतुर्भुज के बताइए ईच इंटीरियर एंगल, और कैसा क्वाड्रिलेटरल हो, मान लीजिए रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल है, तो आपको क्या करना है, n का वैल्यू 4 लेना है, क्वाड्रिलेटरल के लिए, चतुर्भुज के लिए 4 लेना है। तो 4 आप लिखेंगे तो 4-2 × 180 डिवाइड बाई 4, इट कम्स 2 × 180 डिवाइड बाई 4, कैंसिल है 2 टाइम, 2 से कैंसिल है 90 टाइम, यानी उस तरह के क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला के भी आप अच्छे ढंग से लर्न रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।